हाय। ये है कालिमा के आने वाले 24 आवर्स के लिए साइन, यानी कि 24 घंटे में क्या होने वाला है। और आप सही वीडियो पे आ गए हो। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनिबन यूट्यूब चैनल। और अगर ये वीडियो आपके फीड में आए हैं तो डेफिनेटली ये एक साइन है। देखिए इन तक। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या संदेश दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं, यानी कि आने वाले 24 आवर्स में कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो। यस, योगा शक्ति माँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस को रोक पाए हो। आई थिंक क्या हो रहा था घर में या फिर पर्सनल लाइफ में ना, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जा रहे थे। नेगेटिव एनर्जी आपको खा रहा था। ऐसा हो सकता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस किए, खुद को कंट्रोल किए। आपके माइंड डिफरेंट तरीके से डाइवर्टेड हो रहे थे। अब वहाँ से आप माइंड को वापस लेके आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो, एंड दिस इज अ ग्रेट साइन। योगा शक्ति माँ हमेशा एक एंडिंग का बात करते हैं। सो एंडिंग ऑफ अ डायबोलिकल एरा, यानी कि एंडिंग ऑफ एन एरा ऑफ ग्रीड। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे सिचुएशंस था जहां पे आपको लग रहा था कि आप कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा, कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा, या फिर आप बहुत हाई होप लेके चल रहे थे, हाई एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे। बट फाइनली आपको एक सिचुएशन से रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, सिचुएशंस के हाथ में भी कुछ नहीं है। कंप्लीटली अब पूरी चीजों को सरेंडर किए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग सरेंडर किए हो, क्योंकि आपने कुछ चीजों को बहुत कोशिश की है, बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई किए, बहुत तरीके से ट्राई किए, बहुत तरीके से पुश किए, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट्स नहीं आए। एंड देन अगर आपने डिसाइड किए हो कुछ चीजों को कि यस माँ के हाथ में दे देंगे, उस चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो विद अ होप कि माँ सब कुछ ठीक कर देंगे, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको सिखाए है कि किस तरीके से चीजों को पुश ना करके सही टाइम के लिए वेट किया जा सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कुछ चीजों को लेके फॉल्स अटेम्प्ट किए हो पास्ट में। इधर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 2-3 बार ट्राई किए हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी एग्जाम्स पे बैठे हो 2-3 बार, यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यू भी 2-3 जॉब इंटरव्यूज पे भी गए हो, बट उसका रिजल्ट्स कुछ नहीं आया क्योंकि टाइम खराब चल रहा था। हम लोग कहते हैं ना, राइट। सो ये रीडिंग भी आपको वही कह रहा है कि खराब टाइम खत्म हुआ और कुछ ऐसे ही चीज कि आपको पहले लाइक एक इन्फेचुएशंस की तरह था। एक पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो आपको ऊपर ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वन सेंट्रिक वे में जा रहे थे किसी चीज के लिए। आई थिंक अब आपको दिख रहा है सच्चाई। अब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो सही गलत का फैसला आप किए हो, रेस्ट लिए हो, खुद को कंट्रोल किए हो, खुद को संभाले हो, खुद को मोटिवेट किए हो, एंड एक थेरेपिस्ट की तरह, एक टीचर की तरह आप खुद को कंट्रोल किए हो। एंड दैट्स कॉल्ड योगा शक्ति। योगा शक्ति माँ हमेशा कहते हैं कि आपके पास वो कंट्रोलिंग पावर वापस आ चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ना किसी को दिल दे के बैठे थे, अब आप विड्रॉ किए हो। अब आपको देखना है कि क्या होगा, क्या माँ क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस, बहुत ज्यादा दर्द को एक कॉटन की तरह आप एब्जॉर्व किए हो, अपने अंदर एब्जॉर्व किए हो। किसी को ब्लेम नहीं किए हो, किसी के ऊपर भड़के नहीं हो, सब कुछ माँ के हाथ पे दे दे के आप बैठे हो, कुछ काम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में इसका एक बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। अब जो होगा माँ देखेंगे, कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी था, किसी की बुरे नजर था, या फिर किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, किसी प्लैनेट का भी हो सकता है, ये मर्क्यूरी का हो सकता है, या फिर कल फुल मून था और आपका एनर्जी डिफरेंट तरीके से आप लाइक आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, हावी हो रहा था। एंड अब आपके अब आप फ्री हो, अब आप सेफ हो, अब आप प्रोटेक्टेड हो, अब कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके एनर्जी के साथ छेड़खानी
नहीं कर सकते। नाउ आप अलाइंड हो और माँ अब कंट्रोल करेंगे आपके पथ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, किसी चीज़ पे ओवर अटैच्ड हो गए थे, किसी चीज़ के साथ आप गलत तरीके से जुड़ गए थे। ये रिश्ता हो सकता है, किसी पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। वहां से आप खुद को रोके हो, वहां से आप खुद को बाहर लेके आए हो, कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल किए हो, किसी चीज से अलग किए हो। दैट इज ग्रेट, दैट इज रियली रियली ग्रेट। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस, यानी 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। और कार्ड आया है, ओ माय गॉड, धर्मा ऑफ काली। आप अपने धर्मों को फॉलो करोगे ना। यहाँ पे बात आते हैं कि धर्मा क्या है। हर एक सोल के लिए अलग अलग धर्म होता है। इसका मतलब है ये जो हम लोग मास कंडीशनिंग फॉलो करते हैं ना, इस मास कंडीशनिंग आपके अंदर एक गिल्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि लोग रूल्स फॉलो करते हैं, उस रूल्स को ना समझ के सुपरस्टिशियस की तरह वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। बट एंड में क्या होता है कि अगर आप अपने धर्म को नहीं समझते हो और वही रूल्स को फॉलो करते जाते हो और एक दिन अगर वो रूल मिस हो जाता है तो अंदर आपको गिल्ट पैदा होता है ना। धर्म क्या है? धर्म है कि आपके जो परमात्मा का उसूल है, आपका जो आदर्श है, उसको अगर आप निभाते हो, इसी को कहते हैं धर्म ना। अक्सर क्या होता है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के प्रॉफिट देखने के लिए, खुद के सेल्फ सेंटर्ड वे में जाने के लिए, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट रैट रेस। बट जितना आप मास कंडीशनिंग को फॉलो करोगे ना, उतना ज्यादा आप डिवाइन से दूर होते जाओगे, क्योंकि रीति रिवाज के चक्कर में भक्ति खत्म हो जाता है। और क्या होता है कि आप फूल चढ़ा रहे हो, 100,000 2,000 का मंदिर में जाके पूजा दे रहे हो, बट अल्टीमेटली जो सिंपल भक्ति का जरूरत होता है वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ आपको अनकंडीशनल होने के लिए बोल रहे हैं कि अनकंडीशनली माँ को पूजा करो, किसी चीज के पाने के लिए नहीं। काली के जो भक्त होते हैं उनको किसी चीज का कोई परवाह नहीं होता है, उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। उन लोग थोड़ा सा एक मैडनेस रहते हैं काली की तरह, और वही मैडनेस यही लोगों के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स की तरह होता है। हर एक काली भक्त को आप देखिए, उन लोगों के लाइफ सिस्टमेटिक नहीं होता है, वो लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, रादर वो लोग रूल्स क्रिएट करते हैं। माँ भी वही बोल रहे कि काली के जो धर्म है उसको फॉलो करो। काली के कॉन्शियसनेस आपको कहता है कि ये मास कंडीशनिंग्स को तोड़ो, और जो आप मानते हो, जो विशुद्ध है, जो प्योरिफाइड चीजें है, उसी को फॉलो करो। तो माँ का एक मैसेज है आपके लिए कि क्यों आप कोई मतलब बाहर एक्सटर्नल चीजों को आप क्यों फोकस कर रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में आपको जो सही लग रहा है, आप अंदर से जिस तरीके से माँ को पूजा करना चाहते हो, आप अंदर से जिस तरीके से माँ के साथ बात करना पसंद करते हो, वो फॉलो करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या करने के लिए बोल रहे हैं, वो फॉलो मत करो। अक्सर हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो जाता है ना। यहाँ पे बात अच्छा और बुरा का नहीं है। ये अच्छा बुरा कौन सेट किए है? ये समाज, जजमेंटल समाज हमेशा किसी चीजों को अच्छा बनाएंगे, किसी चीजों को बुरा बनाएंगे। बट माँ के पास सभी लोग सेम है, क्योंकि उनके ही बच्चे सभी लोग हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या फॉलो करें हम ना। ये निर्भर करते हैं कि आपके परमात्मा के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपके परमात्मा के लिए अनकंडीशनल प्यार का डेफिनेशन क्या है, और आपके परमात्मा कौन से आदर्श को फॉलो करते हैं। यहाँ पे चाहे आप किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, हर एक का सोल अलग टाइप के होते। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप अपने काम को, अपने पैशन को सबके अच्छे के लिए, समाज के अच्छाई के लिए, अपने परिवार के अच्छाई के लिए करोगे, उसी को धर्म आप कह सकते हो। इसके लिए कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है। जो आपका मन कह रहा है उसको सुनो। द मेन एसेंस इज भक्ति, द मेन एसेंस इज आपके प्रार्थना, द मेन एसेंस इज कि आप माँ के सामने बैठ के, चाहे आप घर में बैठो या फिर बाहर बैठो या फिर मंदिर में बैठो, बट बैठ के आप माँ को स्मरण करो, माँ को याद करो, माँ को अपने अंदर बुलाओ, माँ के साथ कम्युनिकेट करो, माँ के साथ कनेक्शन क्रिएट करो। ये नहीं कि माँ को आप भोग चढ़ाओ और अपने माँ बाप को आप उस तरीके से मत देखो, या ये नहीं कि आप सिर्फ समाज जैसे बोल रहे वो करते जाओ और आप माँ से डरो। ये जो हमारे मतलब माँ काली के जो बाहर का रूप है वो डरावना हो सकता है, बट माँ अंदर से बहुत ही सॉफ्ट किस्म का है। और माँ के जो अंदर का रूप है ना, उसको आप
अपने अंदर बुलाओ। माँ आपको कह रहे हैं कि आने वाले 24 आवर्स में आप अपना धर्म को फॉलो करोगे। बहुत धर्म संकट आएगा, मन में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद लोग आपको गलत बोल रहे हैं, शायद लोगों को फॉलो कर लेनी चाहिए। आपका मन भी कई बार आपको कहेंगे नहीं, देखो ये लोग कितना रिचुअलिस्टिक होके पूजा कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे, फिर भी आपको अपनी परमात्मा का बात सुनना है। ये एक बहुत बड़े बात है जब मैं आपको अपने मन के अगेंस्ट में जाके अपने धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है किसी किसी के लिए, तो मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको एक पर्सन ने बोला है कि देखो सुबह 10 बजे उठ के 10 फूल लेके आप माँ के सामने जाओ और माँ को वो भेंट दो, उसके बाद वापस आओ। और आपने क्या किया, आपने 10 बजे उठे, 10 फूल खरीदे या फिर वो फूल को लिए अपने गार्डन से और माँ के पास गए और वहाँ पे आप वो अर्पित किए। हाँ, आपने रिचुअल तो फॉलो किए, बट रिचुअल के चक्कर में भक्ति गुम हो गया। और अगर आप ये 10 फूल के चक्कर ना होते, सिंपली आप माँ के सामने जाके रो लेते 5 मिनट, या फिर माँ के सामने जाके जो भी आपका मन कामना है, वासना है, वो आप कह देते, तो उसका असर और ज्यादा होता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप सिंप्लीफाई कीजिए लाइफ को। जरूरी नहीं है कि हर रूल्स, हर रिचुअल्स आप लोगों की नजर से करें। रिचुअल्स आप सेट करते हो, मन की भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और धर्म ऑफ काली वही कहता है कि आपको समाज के धर्म फॉलो नहीं करना है, खुद के धर्म आप क्रिएट करो। आपके एक धर्म है, वो धर्म को फॉलो करो। अगर आपके हिसाब से लगता है कि सच्चाई ये है तो वही है सच्चाई। आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के लिए अपने परमात्मा को मत बेचो, अपने परमात्मा के साथ आप एडजस्टमेंट ना करो। जहां पे आपको लगता है कि आपका सोल के फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, वहां से बाहर आओ। जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे आप अपने तरीके से चीजों को फील कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, वो चीज के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। जरूरी नहीं कि लोग जो कह रहा है अच्छा, उसको आपको भी अच्छा कहना है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो वहां से विड्रॉ करो। तो यहां पे साफ बात है, आने वाले 24 घंटे में ऐसे बहुत बार लगेगा कि लोग आपको कहेंगे कि देखो ये कितना अच्छा है, बट आपको वो चीज अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है आपके परमात्मा के धर्म के साथ उसका मैच नहीं हो रहा है। फिर भी माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने यूनिक पथ को चूज करो, लोगों की बात मत सुनो। आज आने वाले 24 आवर्स में आपको सिंसियरली अपने पथ चूज करना है, भले इसके लिए किसी को नो बोलना हो, इसके लिए किसी को अनफॉलो करना हो। आप अपना गुरु है, माँ आपके अंदर है, माँ आपके बाहर नहीं। सो इंटरनल जो स्पिरिचुअलिटी है, इंटरनल जो ग्रोथ है, उसको फील करो। दैट इज कॉल्ड धर्म ऑफ काली। ओके, गॉट इट। आई होप कि आप समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। 24 घंटे में आपको फॉलो कुछ नहीं करना है, फील करना है, सिंपल। और हाँ, एक चीज है कि आप एक ही चीज याद रखिए कि आपके लाइफ में जब भी कोई समस्या आ रही है, वो माँ ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाने के लिए कि क्या होगा आपका धर्म। और आपके सॉल्यूशंस कौन दे रहे हैं, वो माँ ही दे रहे हैं। तो डेफिनेटली 24 घंटे में एक न्यू ऑर्डर आ रहा है, कुछ नए मेथड आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप सेट करोगे कि नहीं, आज से मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, आज से मैं कुछ नए चीज शुरुआत करूंगा, क्योंकि धर्म को माँ क्रिएट करे। कल था पूर्णिमा, मतलब आज से एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इस नए साइकिल में नए नए चीजें होगा, नए नए डेवलपमेंट होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब होगा। बट उसका पहला दिन है आज। सो ये जो 24 आवर्स होगा, इस 24 आवर्स में आप बहुत कुछ चीजों को नए तरीके से समझेंगे। और उस टाइम पे मैं आपको बोल रही कि प्लीज इस बार आप अपनी यूनिक ओरिजिनलिटी से चीजों को समझो। लोग जो समझाने की कोशिश करें उस पर मत जाओ, आप जो समझ पा रहे हो उसको ही सीखो। मतलब आपके नजर से जो दिख रहा है वो देखो। लोग आपको चाहे कि कुछ भी कह दे, उसको विश्वास मत करो, अपने धर्म पे विश्वास करो। ओके, लेट्स सी। कुछ चीज नए आप करोगे, कुछ चीज नए करोगे आप, जो आप शायद पहले दूसरों को फॉलो करके कर रहे थे, अब आप दूसरों को फॉलो करना बंद कर देंगे। अब आप अपने तरीके से कुछ चीज को स्टार्ट करने वाले हो, दैट इज फॉर श्योर। मास कंडीशनिंग्स को आप बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आप अलग हो। 24 आवर्स के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो, यानी कि 24 घंटे के बाद कहां पे आप पहुंच रहे हो, क्या होगा आपका। यस, यहाँ पे आ जा रहा है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मतलब क्या है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मतलब है कि एक फाइनल चैप्टर को क्लोज करके
एक नए चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आधा अधूरा सा था, अब वो चीज़ को आप कंप्लीट करने वाले हो। कुछ चीज़ हाफ हार्टेड होके आप कर रहे थे, अब आप उस चीज़ को नहीं करोगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपके लाइफ में जॉय लेके आ रहे हैं, अबंडेंस लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले 24 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ों को पूरा होता हुआ दिखेगा। कोई विश है जो फुलफिल होगा, कोई डीप डिजायर है, कुछ चीज़ को खरीद रहे हो, एक बहुत होलसम एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई दोस्त का कॉल आ सकता है। ऐसे ही आप जो सरप्राइज के लिए वेट करते हो, कई कबार क्या होता है कि कुछ नहीं मिलता है। कई कबार क्या होता है जब आप कुछ उम्मीद नहीं करते उसके बाद भी उम्मीद से भी ज्यादा कुछ मिल जाता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ वही कहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला है। सिंप्लीफाइड वर्जन्स में यही बोलूंगा कि 24 घंटे के बाद कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग योर कैरियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक न्यू जॉब, एक न्यू डेस्टिनेशन, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे बहुत दिन से। कैरियर का ग्रोथ मुझे दिख रहा है, बिजनेस का ग्रोथ मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी में नाउ त्रिपुर सुंदरी, अपर वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड एंड द मिडिल वर्ल्ड, ये जो 3 वर्ल्ड्स है, ये 3 वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं ये त्रिपुर सुंदरी। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपके अंदर का जो खूबसूरती है वो बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कि माँ को आप फील कर पाओगे, जैसे कि चमत्कार आपको दिख जाएगा। हम कहते हैं कि मिरेकल, लाइक लॉजिकली अगर हम हर चीज को देखते हैं तो कई कबार कुछ चीजों का आंसर हम लोगों के पास नहीं रहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट जब आप स्पिरिचुअली चीजों को देखते हैं तो कुछ कोइंसिडेंस भी आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ यहाँ पे क्या है कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट ग्रोथ नहीं दिख रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आपको पता था कि एक ना एक दिन कुछ होगा अच्छा, बट कब होगा उसका कुछ एश्योरिटी नहीं था। या फिर मान लीजिए कि आप काम तो कर रहे थे, ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड इंडिकेशन देता है कि अब आपको अपने अंदर से वो फील आएगा कि अब कुछ अच्छा होगा, एंड बाहर भी छोटा मोटा करके आपको ग्रोथ दिख जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे साफ बोल सकता हूँ कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन में बदल रहे हो, रेस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप फैमिली के हेड बन रहे हो, आप अब फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। लोग आपको तारीफ करेंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, लोग आपके बारे में समझेंगे एंड आपको नए नजर से देखना स्टार्ट करेंगे। आपकी एक न्यू इमेज आप क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे एक सक्सेस का बात मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, या फिर आपके घर वालों ने भी ये चीज आपको बोलेंगे कि वो लोग बहुत लकी है आपको पाके। मुझे ऐसा लगता है कि एक विश ऐसा है जो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है आने वाले 24 घंटे में। एंड आई थिंक कि आप जो ये मेहनत की है ना, ये योगा शक्ति में आपको दिखा है कि आपने अपना ग्रीड को कंट्रोल किए हो, आपने असुरिक इन्फ्लुएंस को अपने लाइफ से बाहर किए हो, अपने धर्मा को आप ढूंढे हो और उसको प्रतिष्ठा किए हो, इसीलिए आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ और आपको दिख जाएगा। ये आप जो भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके घर में बहुत परेशानी है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि डेवलपमेंट, रे ऑफ होप जिसको हम कहते हैं, हेल्प जिसको हम कहते हैं, कुछ हेल्प आपको मिलेगा, एक आशा के किरण आपको दिख जाएगा। 24 घंटा अच्छा होने वाला है और माँ आपको यही कह रहा है कि ऐसे ही काम करते जाओ, क्योंकि माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं और माँ को पता है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां त्रिपुर सुंदरी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरो टर्निबल। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय मां काली।